के इस मुबारक दिन पर पहले मैं आप सबको हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस की बधाई देता हूँ। और एक बात और जरूरी कहकर फिर मैं आप सत्संग की तरफ चलूँगा। सत्संग के बाद जब मैं अपनी बात समाप्त कर लूँ तो लोग हड़बड़ाकर उठ कर न जाएं, क्योंकि मुझे एक ख़ास मैसेज देना है और वो सुनकर जाएं। अपने कान से सुनी हुई बात ठीक होती है, दूसरों के मुंह से सुनी हुई बात हेरा फेरी हो जाती है। तो उसको सुनकर आराम से तब उसके बाद यहाँ से हिलेंगे। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। हमने सारा जीवन संत कृपाल सिंह जी महाराज के या किसी ने और किसी संत के चरणों में लगाया, जिसका उद्देश्य था कि हम दुखों से छुटकारा पा लें, हमें मोक्ष मिल जाए और जन्म मरण में न आना पड़े। वैसे तो धर्म की अनेक प्रकार व्याख्या की गई है, लेकिन एक उसकी सरल सी व्याख्या है कि आत्मा के ऊपर जो मल की आवरण चढ़ जाते हैं, मल की परतें चढ़ जाती हैं, उन्हें मिटाना है। हमारी आत्मा परमात्मा के अंश है, परमात्मा के समान है, उसके गुण वाली है, लेकिन उन आवरण के कारण ये भिन्न रूप में व्यवहार करने लगती है। तो इस मैल को उतारने का, मिटाने का तरीका क्या है, ये धर्म में सिखाता है। अब क्या कारण है कि आत्मा के ऊपर क्यों मैल चढ़ जाती है? ये मैल है 5 तरह की: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और क्यों चढ़ जाती है? बाइबल में एक छोटा सा किस्सा आता है कि जब परमात्मा ने दुनिया बनाई तो आदम और ईव को इस संसार में भेजा। वो दोनों नंगे थे, कपड़ा कुछ होता नहीं था, कुछ चीज़ नहीं थी, खाने की कोई चीज़ नहीं, उन्हें कुछ मालूम नहीं। तो जंगल में ऐसे दोनों घूमते फिरते और जो जंगल में कुछ मिल जाता उसी को खा पी लेते। एक दिन उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर सेब लगा है, तो उनका मन हुआ कि ये देखे खाकर क्या है। जब उन्होंने सोचा तो ऐसे ही परमात्मा की आवाज आई कि तुम इस पेड़ के फल को मत खाना, नहीं तो तुम्हें अकल आ जाएगी। और वो कहने लगे, आपस में सलाह करी कि परमात्मा हमें बेवकूफ़ बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो मना करता है। कहने लगे हम तो खाएंगे। और उन्होंने पेड़ का फल लेकर खा लिया तो उन्हें पहली अकल आई कि तुम नंगे हो, पत्ते लिए उनके कपड़े बना बना के सही ढका। फिर आया कि उन्हें कोई देख न ले नंगा, तो किसी आदमी को या किसी को देखकर छिप कर रहने लगे। और कहने का मतलब है, बाइबल में बताया कि हालत ये हो गई कि वो परमात्मा की आवाज़ को न सुनने वाले हो गए और उसकी रोशनी को न देखने वाले हो गए। तो इसे कहा है बाइबल में ओरिजिनल सिन। ये सबसे बड़ा जो अपराध था, पाप था, वो ये हुआ। वो अपराध या पाप क्या हुआ कि इंसान ने परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन किया। उससे उसे दुनियावी बुद्धि हुई और उसने इस संसार में जो भी काम किया उसका भला बुरा सोचने लगा, और इस तरह से वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फंसता चला गया। तो कहने का मतलब है कि आदमी की आत्मा परमात्मा का रूप थी, लेकिन वो संसार में फंस गई। अब इन 5 बातों के फंसने से क्या हुआ कि आदमी इनमें फंसकर मर जाता है। हम बहुत सारे किस्से सुनते आए हैं, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में किस्से हैं
कि कोई काम के कारण, कोई क्रोध के कारण, कोई लोभ के कारण, कोई अहंकार के कारण इस संसार में फंस कर रह जाता है। ये लोगों ने बहुत बहुत तपस्या की और बाद में इस बात पर कि मेरा आसन कोई ना छीन ले, कुछ न कर ले, उसके ऊपर करके वो सारा तप अब उनका भंग हो गया, बेकार हो गया। तो होता यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह से, अहंकार से बचना ही असली काम है। अब क्यों बचना काम है? ना बचे तो क्या हो? ना बचे तो होता है जब काल का हमला होता है तो जिसमें जो कमी देखता है उसी में पकड़कर और उस आदमी को नष्ट कर देता है। मैं कई दफे उदाहरण देकर समझाया कि चौसर का खेल होता है, गोट से है चली आती है, आते आते आखिर में नरक में पड़ जाती है। एक खाना होता है, उसमें जिस घर से चलती है वहीं से कि अगर एक दाव कम पड़ जाए तो वहाँ पड़ी रह जाती है और दूसरा आदमी उसे पीट दे तो फिर वो सारा चक्कर फिर काटती है। तो इसी तरह से जीव सारे दुनिया के कर्म करके, संतों का आचरण करके, सब कुछ करके अगर कहीं एक जरा सी कमी के कारण काल के चक्र में पड़ जाता है तो काल उसे नष्ट कर देता है। अब ये तो काल का महत्व हुआ। सवाल यह है कि संत काल को कुछ कहते क्यों नहीं? काल जो है वो भी संत का ही भाई है, वो भी उसी का काम करता है, क्योंकि परमात्मा ने जिसे सजा देनी है उसे काल के हवाले कर देता है और जिस पर दया करनी हो उसे दयाल के हवाले कर देता है। तो होता यह है कि संत का कोई काल बैरी नहीं है, लेकिन संत के काम को करने वाला है कि जो लोग संत को घेरे रखते हैं और उसके काम में रुकावट होते हैं, गलत मिसाल पेश करते हैं, वो उन्हें छटनी करता है। मैंने पहले भी कई बार समझाया, स्वामी जी महाराज ने जो आगरा में हुए हैं, स्वामी शिवदयाल सिंह जी, उन्होंने कहा कि जब जीव मेरा कहना नहीं मानता, मेरे बस में नहीं रहता, ये नहीं संत के कोई बस में ना रहे, लेकिन प्यार है, सजा नहीं दे सकते किसी कारण से, दुनियावी चीजें है, कोई सिर चढ़ा के, किसी ने पैर दबा के, किसी ने आंसू बहा के, किसी ने और नाटक करके यूँ दिखाना कोशिश करा कि गुरुजी मैं तो आपके बिना मर ही जाऊंगा, लेकिन कभी उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है कि गुरुजी को मारे बिना ही चैन नहीं आती उसे। तो इसलिए ये काल, कलयुग है, काल का जोर है। तो ऐसे में जब वो हो जाता है तो फिर संत जो है, स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं उसे काल के हवाले कर देता हूँ। और क्या करता है काल? उसे छेद पीट कर ठीक करके, छेदना पीटना क्या है कि जन्म जन्मांतर के चक्कर में डालकर, वैसे तो कह दिया संत ने कि यह तुम्हारा आखिरी जन्म है, लेकिन जब काल के चक्कर में आता है तो पीठ छित कर 2-4 जन्म लेकर फिर आता है। कोई कहेगा कि ये कैसे हो गया? संत का जीव काल के चक्कर में क्यों पड़ा? तो इसलिए पड़ा कि वो संत के कहना नहीं मानता, इसलिए संत ने उसे भेजा। तो अगर हम इसे शॉर्ट में कहें तो काल को जीव छटनी के लिए दिया जाता है कि वो छाट कर जो कहना नहीं मानते, गुरु का खाली घेरा करते हैं, उसे दबाव देते हैं, उन्हें वो अलग कर देता है। और दूसरों को जो कहना मानते हैं उन्हें छोड़ देता है संत के चरणों में लगे रहने के लिए। अब कई आदमी कहेंगे कि काल का चक्र संत के आदमियों पर भी पड़ता है। मैं कहता हूँ संत के आदमियों पर नहीं, संत पर भी पड़ता है। हमारे सामने उदाहरण है, गुरु अर्जुन देव जी महाराज पूर्ण संत थे, क्या कष्ट नहीं उन्हें दिया गया। अगर उनकी बात का जिक्र करें तो रोना आता है, इतना कष्ट दिया। और आखिर में वो शरीर जल में समाधि लेकर अपना जीवन समाप्त किए। गुरु तेग बहादुर जी महाराज थे, उन्हें कितना कष्ट हुआ, पूर्ण संत थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, 4 बच्चों का बलिदान दिया, सारा दुखी हुए, सारी जिंदगी भर कितना कष्ट उठाया।
लेकिन पूर्ण संत थे, उन्हें माना। अब इसी तरह ईसा मसीह का हमने देखा, सारी दुनिया जानती है कि वो पूर्ण संत थे। उनके सारे वचन थे, वो भविष्य की बात ऐसे देखते थे जैसे अभी देख रहे हो। और जिस वक्त उन्हें पकड़कर पेश किया गया अदालत में, उससे 2 दिन पहले उन्होंने कह दिया था कि मेरे जो 12 शिष्य हैं इनमें से एक जो है वो मुझे पकड़वा देगा और मुझे फांसी पर चढ़वा देगा। अब उन्होंने 12 शिष्य थे, छाती पीटने लगे कि हाय मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैं नहीं ऐसा करूँगा। अब वो किसी का दिल भी तोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, कहने लगे जो मेरी कटोरी है इसमें सब्जी रखी है, खाना खा रहे थे वो सब बैठे हुए मेज पर, कि जो टुकड़ा इसमें डालेगा मेरी सब्जी में वही मुझे पकड़वाएगा। कितनी साफ बात। 12 के 12 वहाँ बैठे, हर एक सोच रहा कि नहीं मैं ऐसे गलती ना करूँ, और उसमें जूडा ने उसमें टुकड़ा डुबो दिया। तो उसके बाद में पता लगा कि उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए बता के पकड़वाया कि ईसा मसीह रात में यहाँ छिपे हैं, यहाँ से पकड़ के ले गए। वहाँ अदालत में पेश हुआ, कहने लगे उसका दोष क्या है? कहने लगे मेरा दोष तो कुछ नहीं। जितने जज थे, जितने गवाह थे, सब ने कहा कि इनका कोई दोष नहीं है। लेकिन वहाँ एक औरत थी जो जैसे राजाओं के यहाँ रहती है, रंडिया नाचने गाने वाली कुछ, तो उसने कहा कि नहीं मैं चाहती हूँ कि इसका सिर मुझे मिले, इसका कत्ल किया जाए। और आखिर ईसा मसीह को सजा दी गई। अब क्या हुआ उसके बाद वो हर एक नहीं जानता। लोग कहते हैं ईसा मसीह सूली पर मर गए, कुछ कहते हैं उन्हें दफनाया गया तो वहाँ से निकल कर लाश उनकी चली गई और फिर बहुत दिनों तक इधर उधर घूमते रही और बाद में फिर स्वर्ग में चले गए। और कुछ मेरे जैसे सिर फिर रहे वो भी कहते हैं कि ना वो मरे थे, ना वो दफनाए गए, बल्कि वो एक तरीका था निकल कर बेहोशी सी हालत में कहीं हो गए और वहाँ से फिर जब होश आई वो निकल कर चले गए और बाद में 80 साल तक जिंदा रहे और धर्म का काम करते रहे। ईसाइयों के मत में अगर कोई कह दे ईसा मसीह जिंदा रहे बाद में, तो वो बहुत नाराज होते हैं। मैंने उसी पर एक किताब लिखी, जीसस क्राइस्ट सर्वाइव्ड क्रूसिफिकेशन, कि जीसस क्राइस्ट जो थे वो सूली पर बच गए थे। और किताब दी, वहाँ बुक फेयर में किताब लगाई। उस साल वही थीम था हमारा किताब का, तो हमने सारी दीवारों पे वो लगा दी, मेज पे रख दी और उसका प्रचार करा। तो लोग आए कहने लगे कि कहीं आप गलत कह रहे हैं। मैंने कहा ये किताब ले जाओ, नहीं पैसे हो बिना पैसे के ले जाओ, ऐसे पढ़ लो और पढ़ने के बाद एक शब्द कहीं बता दो गलत है। अगर मैंने कहा वो जिंदा थे तो उसके सबूत दिए हैं, और सबूत कहीं और से नहीं दिए, बाइबिल से ही दिए है, उसी में जिसे आप मानते हैं, जिसे रोज पढ़ते हैं। और एक भी आदमी ऐसा नहीं जो उसने कहा हो कि हाँ ये बात गलत रही। मेरा कहने का मतलब है कि ईसा मसीह काल के उस झटके को सहे, बचे या मरे, इसमें आज भी दुनिया में सबकी एक राय नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि संत पे कैसे काल का हमला हो सकता है, संत पे इसलिए होता है कि जब संत के हमला होने से कुछ ऐसे दोषी व्यक्ति उसके चारों तरफ होते हैं जिनका निकलना बड़ा मुश्किल होता है, वो संत के द्वारा ही निकाले जाते हैं, उसी को चोट देकर निकाले जाते हैं। काल कोई बेवकूफ़ नहीं है कुछ उल्टा सीधा कर दे, बड़ी समझदारी से काम करता है। अब इन सारे चक्रों में हम गुजरे हैं, हम गुजर रहे हैं। 6 फरवरी है, पिछली 6 फरवरी को देवेंद्र यहाँ बैठे थे, सत्संग दिया, ये शब्द बोला जो भी किया, और उसके बाद तुरंत चले गए। और ये सारी बातें घटी। कुछ लोगों ने कहा, कहने लगे कि वो कैसे हो सकता है, कैसे जा सकते हैं, उन्हें कैसे काल सता सकता है। अरे भाई, जब गुरु नानक देव जी महाराज को सता सकता है, कबीर साहब को सता सकता है, अर्जुन देव जी महाराज को सता सकता है, ईसा मसीह को सता सकता है, तो दूसरे की क्या बात करें। फिर सवाल यह है कि ये सच है कि झूठ है, तो उसका एक ही तरीका है कि समय बता देता है कि क्या ठीक है क्या गलत है।
और बता रहा है, चल रही है सारी बातें। आज भी 2000 साल हो गए। बहुत सारे आदमी ईसा मसीह की बात को सही मानते हैं, बहुत सारे उसकी मृत्यु को नहीं मानते, लेकिन लोग जानते हैं जो थोड़ा समझ रखते हैं कि वास्तविकता क्या है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस सारी हालत में एक अजीब सा खेल हो जाता है। ये तो मैंने बताया क्यों हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि छटनी करना काल का काम है। छटनी कह के करनी है, जो फसल के बीच में घास पतवार खरपतवार हो जाता है तो उसे निकालना ही पड़ता है। न निकाले तो फिर सही फसल जो होती है उसका होना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, शहंशाह जी हुए हैं जो देहरादून के पास थे, आश्रम था शहंशाही आश्रम, उनका एक शब्द है, तो उस शब्द में इसे बड़ा खोल कर बयान किया है कि ऐसी हालत में जब काल का तांडव नृत्य हो रहा हो, हम कैसे बचे रह सकते हैं। बात अपने अपने ढंग से कहने की है। वैसे तो सीधी-सी-बात है, महाराज जी ने कहा कि जो दाना किल्ली के साथ लगा रहता है वही बचता है, बाकी पिस जाते हैं। अब इस संसार में किल्ली कौन है? गुरु जो है वो किल्ली है चक्की की, उसके पास हम लगे रहे, उसके पास जुड़े रहे तो बच जाते हैं, वरना सब पिस जाते हैं, कोई बचता नहीं। इसी बात को शहंशाह जी ने कहा, कहने के काम क्रोध ने जाल बिछाकर काल ताक में खड़ा है तेरी, कि काल जाल बिछा लिया है। कैसे जाल बिछा लिया? कहीं मोह का, कहीं ममता का, कहीं बच्चों का, कहीं धन का, कहीं बुद्धिमानी का, अहंकार का, ये सब जाल है जो बिछाए पड़े। और उसकी ताक में रहता है कि जीव किस बात में फंसे, कहाँ उसे लगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। मुझे याद है एक दफा है 1975 में शामली में सत्संग हो रहा था, तो वहाँ भाई चमनलाल शर्मा आए हुए थे। तो उन दिनों आश्रम में कुछ ज़्यादा साधन नहीं थे, 2-3 कमरे थे, तो रात को सत्संग करके जाके कमरों के ऊपर छतों पर सो जाया करते थे। तो जमीन पर उसी पे मैं भी सो गया, दूसरे लोग भी सो गए। तो वहाँ कोई बात होने लगी उनकी चमनलाल शर्मा की, मैं सोते हुए सुन रहा था, जगह था। किसी ने कहा कि आप अंतर में दिखाई दिए, ये दिए वो दिए। इतना कहा वो फूल गए, कहने लगे लेकिन यहाँ क्या इज्जत है? अरे यहाँ तो हमें तखत नहीं, पलंग नहीं, बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, सब अपने अपनी मस्ती में लगे, हमें कोई पूछता ही नहीं। मैं उठा, मैं कहने लगा, मैंने कहा तुम्हारी क्या, यहाँ तो मेरी भी कोई वक़्त नहीं, मैं भी यहीं पड़ा हूँ। कम से कम तुम्हें ये तो ख्याल करना चाहिए कि तुम क्या कह रहे हो। चुप हो गए। और नतीजा जो हुआ बाद में चमनलाल शर्मा का, तो सब लोगों को मालूम है कि कैसे अहंकार में वो आश्रम से, मिशन से दूर हुए और फिर कहीं जाकर जब अलग रहे, एक मकान में रह रहे थे, कहीं किसी गद्दी के चक्कर में थे, वहाँ लोगों ने उनकी घरवाली का, दोनों का कत्ल कर दिया, टुकड़े टुकड़े करके वो खत्म हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि काल जो है अपना जाल बिछाता है। ज़्यादा दिमाग में हो गया कि तुम तो गुरु हो, तुम तो अंतर में आए, तो कहने लगे फिर मेरे लिए वो सब इंतजाम क्यों नहीं है, ठाट बाट क्यों नहीं। भाइयों कब कहा कि गुरु जो है कोई हमसे अलग रहेगा, अलग खाएगा, अलग करेगा, लेकिन लोगों में अभिमान आ जाता है। तो इसलिए कहा ये पांचों चीज़ें आदमी को खो देती हैं। तो इसलिए कहा कि मोह की नींद में तू सो रहा है। तो चेताते हैं कि तुम्हें कुछ होश भी है कि काम क्रोध लोभ मोह की नींद में तुम सो रहे हो, और जो इनका काम खत्म करके, साफ करके, अपने को पवित्र बनाकर अपना स्थान प्राप्त करना था, उसे भूल गए हो। आगे कहा सतगुरु से प्रीत बढ़ा, जो आदि अंत तक एक रस रहे। कि गुरु से प्रीत बढ़ा। क्यों बढ़ा गुरु से प्रीत? कि वो शुरू से आखिर तक उसका प्यार घटता नहीं, बढ़ता नहीं, एक ही रहता है, बढ़ता भी नहीं। क्योंकि बढ़ेगा क्या जब वो शुरू में जिसे प्यार करता है वो अनंत है, तो उससे आगे क्या बढ़ेगा?
कोई कहने लगे पूरा होगा, पूरे से ऊपर और क्या पूरा होगा, 100% तो पूरा होगा। कहने लगे 110% तो वो तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए बात समझ लेने की है कि वो एक रस रहता है। क्या एक रस रहता है? गुरु का प्यार। चाहे वो किसी को कहे मैं प्यार करता हूँ या नहीं करता, चाहे कहे बहुत करता हूँ, चाहे कहे कम करता हूँ, लेकिन उसका प्यार सबके लिए एक सा रहता है, कोई कम बढ़ती नहीं होता। लेकिन हम उसे नहीं समझते। हम तो समझते हैं स्वामी जी ने उसे बुलाया, उसे प्रसाद दे दिया, उसे बिठा लिया। मेरे क्या हो तो महाराज जी के ज़माने में कहने लगे, कई एक आध फिर कहा, कहने लगे महाराज जी तो बड़े बड़े आदमी को सोफा पे बिठाते हैं, दूसरे ज़मीन पे बैठे रहते हैं, उन्हें टाइम भी नहीं मिलता। लेकिन संत देखते हैं कि कौन किस चीज़ का भूखा है। जो भूखा है उसकी वो भूख पूरी करके उससे सोचते हैं ये भक्ति में लगे। अगर जो किसी को मान सम्मान के लिए संत के पास आया है तो कोशिश करता है कि भैया पूरी करके इसे लगा ले अपने साथ। लेकिन अगर जो फिर भी नहीं लगना चाहता तो फिर छोड़ देता है कि भैया तो कोई इलाज नहीं है। मैंने कई बार बताया, जो इच्छाएं हमारे मन में हो जाती हैं, संत उन्हें या तो पूरी करके पूरा कर देता है या देखता है पूरी करी और दूसरी खड़ी हो जाएगी, तो ऐसे में वो फिर उनका शमन करके, दमन करके, वो इच्छाएं हमारे अंदर खत्म करके उसे हमें बचा लेता है। तो इसलिए उसका अपना तरीका वो करता है। तो कहा कि सतगुरु से प्यार बढ़ा, वही जो है तुम्हें संसार में बचाएगा। और आगे एक बात कहा है, साइंसा जी ने बड़ी बात कही है, कहने लगे जब तुम संत से प्यार करते हो तो वो तुम्हें रंग से राजा बना देता है। रंग कहते हैं भिखारी को, जिस पर कुछ ना हो, और राजा जिस पर सब कुछ हो। अब कैसे बना देता है? तो ये नहीं कहता कि ले ये रुपया पैसा ले जा रही है, काम करिए, ठीक कर, बल्कि वो अपनी दया से भरपूर कर देता है। फिर उस आदमी को दुनिया की चीज़ों की जरूरत नहीं होती, उसे रुपया पैसा बटोरना नहीं पड़ता, बल्कि लक्ष्मी उसकी जबान के साथ चलती है। उसने जो कह दिया वही हो जाता है, वो धन हो जाता है। मुझे याद है कि जब शुरू में मैं यहाँ लखनऊ आया था तो लाला रामचरण थे, एक दिन कहने लगे मुझे हमारे घर में कोई चीज़ है। मैं समझ गया उनकी बात। मैंने कहा हाँ है। कहने लगे क्या है? मैं तुम्हारे घर में सोना दबा है। कहने लगे कितना? मैंने कहा 5 किलो है। कहने लगा हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोगों ने बता रखा है। मैंने कहा जब आपको पता है मेरे से, कहने लगे तो उसे निकाल भी दो। मैंने कहा हाँ निकाल भी दूंगा। कहने लगे मैं आपको 10% दूंगा, आधी किलो आपको दूंगा, बाकी मेरा। मैंने कहा बनिया को ठगेगा तो कौन बचेगा? मैं भी वही हूँ जो तुम्हें हो। जब मैं तुम्हें आधी किलो मैं निकाल के दूंगा, मैं सारा ही रख लूँगा, तुम्हें क्यों दूंगा भाई? तो कहने लगे जी आप तो यो करते हो करते, मैं कुछ नहीं करता। कहने लगे मैं सेवा देता हूँ, आपको नहीं दूंगा, काम नहीं चलेगा। मगर मैं लूँगा नहीं अगर सेवा दोगे। तो दिसंबर की बात थी, फरवरी का भंडारा होने को था यहाँ पहला, और वो अपना गुम कर गए। अब वो 10,000 रुपये सेवा निकाल कर दिया करते थे भंडारे में, तो उस वक्त आए नहीं। और उसके बाद जब भंडारा निमट गया उसके बाद आए, कहने कैसा हुआ भंडारा? मगर पहले तो लाला जी 10,000 रुपये आप लगाते थे, अब क्या 1 लाख रुपया खर्च हुआ। कहने कहाँ से आया? मगर देने वाला दे रहा, जो सबको दे रहा उसने ही दिया। अब वो तो वचन था उनका महाराज जी का कि तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। तो बात ये समझ लेने की है, ये लालच जो है ये हमें जो है भिखारी बना देता है। तो क्या संत जो है हमारे सब ये जितनी लालच है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन्हें सबको निकाल देता है। भगवान बुद्ध ने कहा है डिजायरलेस मैन इज नो लेस देन गॉड, कि जिसे कोई इच्छा नहीं होती वो परमात्मा का रूप हो जाता है। इसीलिए संता जी ने कहा चाहा गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कछु न चाहिए सोई संता। तो वो ये नहीं हमें माल भरता है, बल्कि हमारे मन के अंदर से ये इच्छाएं समाप्त कर देता है। हमें इन सारी चीज़ों की जरूरत नहीं होती।
तो क्या हुआ कि वो हमें रंग से राजा बना देता है। तो जब रंग से राजा बना दिया तो शहंशाह जी ने दूसरी बात भी कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जिसका मन फंसा वो राजा से रंग खो गया। जो दुनिया में फंस गए हम चीज़ों में, तो क्या हो जाता है कि हमारी इच्छाएं फिर बढ़ती चली जाती हैं। मुझे अक्सर याद है हमारे यहाँ शामली में एक बनारसी दास जी थे, धीमान बड़े ही थे, बहुत रईस आदमी थे। वहाँ शामली में बढ़िया मकान उनका है अभी भी। तो एक दिन आर्य समाज जी थे, कहने लगे आर्य समाज में कि जब मैं बच्चा था, बहुत गरीब था, तो छोटा था 8-10 साल का, तो एक बोरी में कट्टे में अपने औजार सब रख के वसूला थोड़ी कंधे में रख कर गाँव जाता था मरम्मत करके। 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा मजदूरी मिलती थी, तो इस तरह से 1-2 आना उससे मैं अपनी गुजर करता था। तो एक दिन जा रहा था, दोपहर में तेज धूप थी, कहीं मेंढ पार कर रहा था, गिर पड़ा। तो वहाँ बैठ कर रोने लगा कि परमात्मा तूने मुझे बहुत दुख दिए, अगर मुझे 100 रुपये दे दे तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा गुणगान करूँगा। कहने लगे, अपने आप ही कहने लगे 100 क्या, आज मेरे पास करोड़ों रुपया है, लेकिन परमात्मा गुणगान करने का ध्यान कभी नहीं आता। तो ये होता है कि आदमी की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, इनकी सीमा नहीं होती। तो शहंशाह जी कह रहे हैं कि जब हम दुनिया में मन को फंसा लेते हैं तो वो हमें राजा से रंक बना देता है। राजा हम क्यों हैं? क्योंकि परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा राजा है तो उसका पुत्र राजा ही होना है। और बन क्या गए कि दुनिया में लगकर भिखारी हो गए, परेशान हो गए। तो इसलिए बताया कि बचने का तरीका क्या है, कि बचने का तरीका एक ही है कि हम अपना ध्यान गुरु के साथ लगाए रखें। सारी बात कहने का यह है कि काल का चक्र चल रहा है, चलेगा इसलिए कि परमात्मा भी चाहता है, संत भी चाहता है, नियम है, ये होगा। तो इसमें बचे रहने के लिए आपको एक ही काम करना है कि आप अपना ध्यान गुरु से लगाए रखो। मैं ये नहीं कहता कि उससे लगने में मुझे कुछ फायदा है। फायदा आपको है कि आप बच जाओगे, उससे नहीं लगाओगे तो पिस जाओगे, परेशान होगे। ये तो होता नहीं कि हमेशा को नरक में रहेंगे, लेकिन कई जन्मों का चक्कर तो पड़ जाता है। तो इसलिए एक बात ये ध्यान रखें, कोई कुछ ही कहे किसी बातों में ना आए, अपना ध्यान गुरु से रखें, गुरु की बात माने। गुरु का कहना मानना ठीक है तो वो करें, नहीं हो तो नहीं करें। कई बार आदमी कहते हैं कि स्वामी जी तो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। चाहे मैं कभी कुछ कहूँ, लेकिन उद्देश्य तो एक ही है कि हम जो है संत मत में परमात्मा की ओर लगे और दुनिया भर के कामों में न फंसे। लेकिन लोग उसे मानते हैं, नहीं मानते, चलते रहते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि सारे झंझट में बचे रहने के लिए एक ही जरूरी है कि आप अपना ध्यान गुरु से लगाए रखें। और जब गुरु से लगाए रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको मोक्ष से रोक ले। कोई झंझट हो, कोई तकलीफ हो, दुनिया में भी नहीं होगी और मरने के बाद भी मोक्ष मिलेगा। इस बात के साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात जो बताने के लिए कहा था और जिसके आप बड़े इच्छुक भी होंगे वो बता दूं। ऐसा है कि बार बार ये सवाल पैदा होता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। पहले भी यही चक्कर था, बहुत दिनों तक चलता रहा और बाद में सोचा गया कि इसका कोई तरीका निकालें। तो महाराज जी ने कहा, वो हमने करा, उत्तराधिकारी का नाम रख दिया और नाम रखने के बाद उसे जर्मनी में रख दिया। फिर बाद में जब समय उसे निकाला, ऐलान किया, उन्हें तैयारी की और उसके बाद जो तैयारी हुई सारा कुछ, बाद में नतीजा निकला कि गुरुजी भी धारोधार हो गए और वो मेरा भी नाम है बदनाम कर गए कि आपने ऐसा क्यों किया। तो लोग पूछते हैं कि आपने उन्हें उत्तराधिकारी बनाया क्यों। पहली बात तो यह है कि मैंने किसी को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। महाराज जी ने जो कहा मैं उसका पालन किया। उन्होंने कहा मैंने कर लिया। अब कहेंगे महाराज जी ने कहा तो ये हुआ कि नहीं पूरा। इसलिए नहीं हुआ कि पहले भी बहुत बार नहीं हुए।
और बात को तो भूल दो, अभी कह दो महाराज जी ने मानव केंद्र बनाया, बड़ी योजना रखी। इस समय दुनिया में लैंड सर्विस, मैन सर्विस, दूसरे सारे काम उससे होंगे, बड़ी योजना थी। लेकिन मानव केंद्र क्या हुआ? आज जमीन का टुकड़ा है जिसे देखकर लोगों को आंसू आते हैं कि इसमें इतनी बड़ी योजना थी, वो सब बेकार हो गई। और लुटेरे उसमें से लूट कर बेच कर खा रहे हैं और कुछ बचा नहीं। तो क्यों हुआ? जब महाराज जी ने उसे करा था, क्यों हो गया? अभी मैं कई उदाहरण दिए क्यों दूसरों को ऐसी बातें हो गई। तो इसलिए इस बात को मानने की जरूरत नहीं है। वो तो उसकी इच्छा थी, उसने जो काम पूरा करना था वो कर लिया। अब कई आदमी कहेंगे क्या काम पूरा करना था, क्या कर लिया? आज मैं बता ही दूं क्या काम पूरा करना था, क्या कर लिया। कि देवेंद्र जो था ऐसे आदमी के चक्कर में फंस गया था कि जहाँ उसे गुरु का ध्यान कम और दुनिया की बातों का ध्यान ज़्यादा रहता था। और उसका नतीजा यह हुआ कि मैं तो कुछ कह नहीं सकूँ था, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं, ना मैं चाहता परमात्मा के काम में मैं अपनी अक्ल लगाऊं। तो परमात्मा ने खुद ही अपना रास्ता निकाल के उसे दूर कर दिया। अगर आज मैं चाहता तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे में हिम्मत ही नहीं कि मैं कोई काम करके बदलूं। वो तो महाराज जी ने करा तो उन्होंने अपने आप किया। और इस सारे मामले में हालांकि दुनिया भर की बातें, इतनी गंदगी हुई, इतना लोगों ने टेलीफोन किए, इतने धमकियां दी, इतना सब कुछ दिया, लेकिन हर घड़ी महाराज जी कहते रहे कुछ होगा नहीं। तो ये बात निमट गई। अब आगे भी वही शंका हो रही है। अब लोग हर एक जिसे देखो वही आ रहा है कि मैं उत्तराधिकारी हूँ, मैं उत्तराधिकारी हूँ, महाराज जी मुझे। कई आदमी तो मेरे पास आते हैं और कहते महाराज जी ने कहा कि दिव्यानंद तो इस आदमी को तिलक कर दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं। ऐसा जैसा कि महाराज जी, कोई कहता मुझे परमात्मा ने बना दिया, कोई कुछ कहता है। तो ऐसी हालत में हालांकि कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर जैसे महाराज जी का आदेश हुआ, मैं अपना उत्तराधिकारी फिर तय कर दिया। और तय करके मैंने उसे एक लिफाफे में बंद करके रख दिया, छिपा कर रख दिया। पहले रखा था ये कि बदल ले, कोई कुछ ना कर दे, फर्ज कर दे। तो हमने एक पहचान बताई थी कि उत्तराधिकारी की पहचान है। तो अब भी मैं आगे के लिए बताता हूँ। पहली पहचान तो यह है कि वो मेरे परिवार से कोई नहीं होगा। वैसे तो मेरा परिवार है ही कहीं नहीं, क्योंकि मेरे सिर्फ एक लड़की थी। लड़की की शादी करी तो दामाद हुआ, वो परिवार में हुए और कोई नहीं था। तो वो लाइन खींच दी, ना तो लड़की आज दुनिया में, ना लड़की का हस्बैंड है, दामाद भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो वो तो लाइन खत्म होगी, परिवार वहाँ खत्म होगा और दूसरा परिवार माना नहीं जाता। लेकिन फिर भी कोई नहीं है, मेरे परिवार से नहीं होगा। अब दूसरे लोग पीछे पड़े हैं दया के, कहने लगे कि दया यो कर रही, दया यो कर रही। मैं यूँ कह रहा हूँ दया कुछ नहीं कर रही, सिर्फ वो कर रही है जो मैं कहता हूँ, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करती। अगर जो दया ने कोई गलत काम किया है तो मैंने किया है, उसने नहीं किया। और मैं ये देखा कि आज इतने सालों तक उसने शादी नहीं की, सारा जीवन इसमें लगाया। और आपको सबको मालूम होगा कि उसके घर से उसकी माताजी का घर मुश्किल से 10 मीटर पे बराबर में ही है। लेकिन कई कई महीने हो जाते हैं वहाँ जाए अभी उसे 1 मिनट के लिए भी कभी नहीं जाती। तो उसका किसी को मतलब ही नहीं है। लेकिन लोग बड़े चर्चा कर रहे हैं कि दया के परिवार से होगा, दया के भाई का लड़का, बहन का लड़का, उसका लड़का। लेकिन मैं ये बता दूं कि ना दया के परिवार से कोई होगा, उसके किसी परिवार के किसी आदमी का कोई संबंध नहीं। 2 बात बताई, ना वो मेरे परिवार से होगा, ना वो दया के परिवार से होगा। और तीसरी बात ये है, वो महाराज जी का नामदानी नहीं बल्कि मेरा नामदानी होगा, क्योंकि परंपरा है गुरु से सिख को ही जाती है गद्दी, दूसरे को नहीं जाती। जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मैं बनूंगा, वो अपना वहाँ डॉट लगा ले माइनस, कि अगर जो वो नाम कहीं और से लिया है तो उनका नंबर नहीं।
और एक बात और कि वो भारतीय होगा, बाहर का नहीं होगा, विदेशी नहीं होगा। कभी सोचा कि छिपा के रख रखा या बिम्मी को सौंप दिया कि सपाट पोस्ट बाद में भर दे, ऐसा कुछ नहीं है। और जो लिखा हुआ हमें रखा है वो लिखा रखा है, उसमें किसी की कोई गवाही नहीं, कुछ नहीं, मेरे हाथ का लिखा है। और मेरे मरने के बाद ही वो आपको मालूम होगा। मैं उस आपके जीते जी नहीं आउट होने दूंगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि वो जो है मेरे मरने के बाद ही वो प्रकट होगा, क्योंकि जीते जी हमने सोचा उसे आगे ठीक करते रहेंगे तो वो तो देख लिया नतीजा, वो तो हमें ही ठीक कर गया। तो अब ये देखना है कि वो जो है मेरे बाद में होगा। और जब तक एक बात और है, ये गुरु गद्दी के लोग क्यों ताजुब करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसलिए कि सोचते हैं कि ज़्यादा इतना जो है, लोग कहते हैं वहाँ तो नोट ऐसे आते हैं भर भर के आते हैं, और कई कनस्त्रों में ट्रकों में भरकर जने कहाँ जाते हैं, क्या होता है। ठीक है, महाराज जी की दया है। और उन्होंने कहा कि जो मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत पानी होगी अभी, वो पूरी होगी। लेकिन ना तो मैंने एक पैसा बैंक बैलेंस में रखा है, ना छोड़ रहा। और मैंने वसीयत की हुई है कि मेरा कहीं भी कुछ भी पैसा एक भी होगा तो वो सब आश्रम का है, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का सवाल नहीं। दूसरी बात यह है कि जायदाद के ऊपर गुरुगद्दी के लोग आँख खटते हैं। बाकी यहाँ गद्दी पर बैठने से क्या, ये सोचते हैं आश्रम में इतना पैसा ही आ रहा। तो अब हमने क्या करा, एक ट्रस्ट बना दिया, दिव्यानंद ट्रस्ट, और सारी जमीन जायदाद एक ईंट भी कहीं होगी वो सब उस ट्रस्ट में होगी। और ट्रस्ट की बात यह है कि उसका मेंबर न तो कोई बढ़ सकता है, न कोई घट सकता है, कोई निकाल नहीं सकता, और उसमें से पैसा कोई नहीं निकाल सकता किसी हालत भी। और वो दुनिया में रजिस्टर्ड है, उससे ना कोई पैसा निकाल सकता, ना बेच सकता, ना एक चीज़ उसकी ले जा सकता। तो ये हमेशा से कृपाल सिंह की वसीयत रहेगी, उन्हीं का काम चलता रहेगा, उसमें कोई नहीं रहेगा। इंतजाम करने के लिए जो आदमी इंतजाम करेंगे, लेकिन अगर जो इंतजाम के बदले में वो चाहेंगे पैसा वहाँ से निकालना तो नहीं निकाल सकेंगे। और उस ट्रस्ट में एक मैं हूँ, एक बिम्मी है और एक दया है, और उसमें ना कोई बढ़ सकता ना घट सकता है। इनमें से किसी एक को कोई मार दे, कोई मर जाए, कुछ हो जाए, तो दूसरा कोई नहीं हो सकता कि भाई मैं बढ़ जाऊँ मार कर, और कोई निकाल नहीं सकता। संत कृपाल नगर में एक ईंट भी पड़ी है तो ट्रस्ट की संपत्ति है, तो उसे कोई ले नहीं सकता। इसलिए जो ज़्यादा इच्छुक हैं वो थोड़ा और इंतज़ार करें, जब तक बारिश का नाम नहीं हो जाएगा तब तक वो उम्मीद ना करें उन्हें कोई गद्दी मिलेगी। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, रोज़ रोज़ मेरे पास चिट्ठियाँ आती हैं, धमकियाँ आती हैं कि हम बनेंगे, हमें यो कर दो, अभी गद्दी दे दो, नहीं तो हम यो कर देंगे। अरे भाई, दे तो मैं जब दूँ जब मेरी कुछ है। ये तो संत कृपाल सिंह की वसीयत है, और उन्हीं के जिसे वो चाहेंगे उसी को जानी है। और जानी भी उसे है जो सेवा में लगा है, जो अपने मन का अपने आप इससे फायदा उठाने से उसे नहीं मिलना है। तो इतनी बात कहकर मैं आपकी ये चिंता निकाल दूं, और जो इस चिंता में कि यहाँ बन के मालिक बन के गद्दी पर बैठ जाए, उनकी ये उम्मीद पर पानी फेर दूं कि ऐसा होने वाला नहीं है। क्यों कि न तो अभी दिव्यानंद मरने वाला, और ना ऐसा कोई पैदा हुआ कि जो संत कृपाल सिंह की इस वसीयत को कोई बर्बाद कर दे। हालांकि धमकी आ रही, हम नष्ट कर देंगे। हमने कहा भाई नष्ट कर दो तो कर दो, कोई रोकता नहीं, लेकिन करके तो दिखाओ। जब पता लगा कि हाँ तुम में ताकत इतनी आ गई कि कृपाल सिंह की वसीयत को कोई नष्ट कर सकता है। एक बात मैं बताऊँ, एक बार परमात्मा की काम को कोई खराब कर दे, क्योंकि परमात्मा बोलता नहीं, उसने पावर दूसरे को दे दी सुरक्षा की, लेकिन संत के काम को कोई बिगाड़ नहीं सकता। और संत कृपाल सिंह के काम को तो कोई बिगाड़ नहीं सकता। जब तक मेरे दम में दम है
और मेरी साथ आप हैं, तो इस बात से आप बेफिक्र रहे, कोई कुछ ही कहे आप घबराए नहीं। आपको एक बार फिर आज की मुबारकबाद। और एक बात खूब याद दिला दूँ, इस सारे झंझटों में बचने के लिए एक तरीका है कि ध्यान रखें। फिर एक दफ़ा कह दूँ, तेरी चिंता मैं मनधारी, तू अचिंत होकर प्यारा। इतनी बात कहकर ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। स्वामी जी महाराज की जय। एक बात है, अब ये प्रोग्राम समाप्त होगा, इसके बाद प्रसाद लंगर में मिलेगा, सब लोग लेंगे। और थोड़ी देर बाद 10 मिनट में, भाई बैठ जाओ जरा, 2 मिनट में क्या बेचैनी है, बैठ जाओ, आराम से सुनो, कुछ तो मालूम हो, कोई ऐसी बात थोड़ी है। तो उसके बाद में फिर मैं कृपाल भवन में बैठूंगा, मिलूंगा, और सब लोग जो जाएंगे अब या बाद में वो अपना मिलते रहेंगे, जो बात करनी हो बात करते रहेंगे, किसी को मनाही नहीं है। एक बात मैं बता दूं, पहले यहाँ लंबी लंबी लाइन लगी रहती थी, किसी को 4 घंटे 6 घंटे खड़ा होना पड़ता था। अब वो नहीं होना पड़ता, क्योंकि हमने वो पैर छूने की बंद कर दी बात, और उससे बहुत टाइम कम हो गया। जहाँ पहले 6 घंटे लगते थे, वहाँ 1 घंटे में ही लोग मिल लेते हैं। तो कई लोग बुरा मानते हैं पैर ना छुए, आपका पैर छूना बिना पैर छुए ही मुझे कबूल है, लेकिन पैर ना छुए, बाकी अपनी सारी बात कहें, आपकी हर बात सुनने को मैं तैयार हूँ। धन्यवाद। बोलो स्वामी जी महाराज की